तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत अभी से हो जाती है जब तुम पहली बार स्कूल जाना शुरू कर देते हो, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर स्कूल में आपको नॉलेज से ज्यादा रट्टा मारना सिखाया जाता है। न जाने कितनों को ही टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने एक न एक बार तो बोला होगा बेटा ये रट लो, एग्जाम में यहीं से आएगा, और नतीजा इंडिया के 75% स्टूडेंट्स घोड़े होते हैं। इनको घंटा कुछ नहीं आता, ये बस रट्टा मार के एग्जाम में नंबर लाना जानते हैं। और इन सब में इन बेचारों की भी गलती नहीं है कि आपके अंदर बचपन से ही डाल दिया जाता है अगर आप 90% लाओगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, तभी कुछ हासिल कर पाओगे, तभी अच्छी लड़की ले जा पाओगे। अगर 90 से कम आते हैं तुम्हारे नंबर तो इसका मतलब तुम एवरेज हो, तुम उतना कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और इसी कारण स्टूडेंट्स नॉलेज से ज्यादा सोशल वैलिडेशन की तरफ भागते हैं, नंबर लाने पे फोकस करते हैं। और 9वीं क्लास आते आते इंडिया के 80% स्टूडेंट्स एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, और नतीजा हर साल 14,000 स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं। ये तो बस ट्रेलर है, असली परीक्षा तो शुरू होती है तब जब आप 10th में पहुंचते हो। आपकी चिंता आपके माँ बाप से ज्यादा आपके पड़ोसी करने लग जाते हैं। न जाने कितने ही बार फोन करने लग जाएंगे, बेटा ढंग से पढ़ लो, 10वीं है, अगर कर लिया तो नौकरी मिलेगी अच्छी, नहीं कर पाए तो जिंदगी बर्बाद। फिर आता है एक ऐसा ट्रैप जिसके अंदर इंडिया के 99% स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, यानी कि द डॉक्टर इंजीनियर MBA ट्रैप। क्योंकि इंडिया के अंदर सक्सेस को इस तरीके से नहीं देखा जाता कि आप कितने टैलेंटेड हो, सक्सेस को इस तरीके से देखा जाता है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आपने MBA करी। और फिर आता है फैमिली प्रेशर, जो IIT IIM जैसे कॉलेजेस को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। इसको क्रैक करने के चक्कर में इंडिया के अंदर हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनते हैं, और लगभग 10% इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनको ढंग की नौकरी मिल पाती है। बाकी 90% या तो भटकते रहते हैं या फिर इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और काम करने लग जाते हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। और ये जो IIT और नीट जैसे एग्जाम्स के ट्रैप हैं, इस ट्रैप के चक्कर में न जाने कितने सारे आर्टिस्ट, कितने सारे पेंटर, राइटर दब के रह जाते हैं। वो कभी भी अपने हॉबी को फॉलो कर ही नहीं पाते। और ये सारे प्रेशर बच्चों के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों के लिए लगता है डर। न जाने कितने बार माँ बाप अपने बच्चों को ताना मारते रहते हैं, हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरे लिए IIT नहीं क्रैक कर सकता। और ये जो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसका एक ही कारण है, और वो है सोसाइटी। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे चिंता से ज्यादा इस बात की चिंता सताई जाती है कि लोग क्या कहेंगे। कई बार तुम्हारे रिश्तेदार घर आ जाएंगे, तुमसे 10वीं के मार्क्स पूछने लग जाएंगे, और जैसे तुमने बता दिया तुम्हारे सिर्फ 45% आए, तो वो अपने बच्चे का ढिंडोरा पीटने लग जाएंगे। और यही रीजन है आज के टाइम पे इंडिया के पेरेंटिंग पूरी दुनिया में सबसे खराब है। और इसी पेरेंटल प्रेशर के कारण आज हर 5 में से 4 स्टूडेंट ऐसा है जो पूरे समय एंजाइटी और स्ट्रेस में रहता है। और फिर आता है हमारा स्कूल, जो सिर्फ नाम का स्कूल है। यहाँ पे आपको नॉलेज से ज्यादा ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से दूसरों की गुलामी कर सकते हैं, किस तरीके से आप किसी और के लिए नौकर बन सकते हैं। एक तरफ चाइना, अमेरिका, जापान जैसे देश आपको सिखाता है लीडरशिप स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, और न जाने कितने ही तरह के स्किल जो आपके रियल लाइफ में काम आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के स्कूल ये ना तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, ना तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं। और इसमें भी हमारा स्कूल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक स्कूल जो बदकिस्मतों को मिलता है और एक स्कूल जो किस्मत वालों को मिलता है। एक तरफ बच्चे एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, किसी तरीके से उनका गुजारा हो रहा है, किसी तरीके से कॉपी पेन खरीद पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के पास है AC वाले क्लासरूम, हाईटेक बसेस, और न जाने हाईटेक क्लासरूम भी। आधे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं है, और है भी तो उसमें या तो लाइट जाएगी या फिर उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं किसी और डेवलप देशों में जाओगे, अगर वहाँ पे टेम्परेचर 30 या 35 डिग्री भी जा रहा है तो वहाँ पे AC की सुविधा दी जाती है। और सरकारी स्कूलों में तो कई बार ये भी देखा गया है, एक ही किताब से 4-4 बच्चे पढ़ते हैं। और जिन सरकारी स्कूलों में फ्री में किताबें मिलती है, बहुत ही लेट आती है, कभी कभार तो एग्जाम तक के टाइम पे आती है। मतलब एग्जाम तक पहुंचने से पहले बच्चे के पास किताब तक नहीं थी। और जस्ट इन केस अगर उनको किताब मिल भी जाए तो हमारा सिलेबस और करिकुलम इतना आउटडेटेड है कि वो किसी काम का नहीं। अब एक चीज तुम्हें बताओ, अकबर का बाप कौन, शाहजहां कौन, इस चीज का ठेका ले रखा है क्या? एक बार पढ़ाओ, 2 बार पढ़ाओ, लेकिन ये अक्सर आपको रिपीटिव चीजों में देखते हुए मिलेगा। SST के अंदर आपको पुराने क्लास में भी यही पढ़ा जाएगा, नए क्लास में भी यही पढ़ा जाएगा, और ये ऐसी जानकारी है जो आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगी। इसके अलावा इन सभी सिलेबस को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आप इससे कभी भी कोई भी स्किल सीख ही नहीं सकते। नतीजा इंडिया के सिर्फ 9% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं या फिर एक्चुअली में स्कूल से कुछ उखाड़ पाते हैं जिंदगी में। बाकी बच्चे 91% स्टूडेंट बस अपना गुजारा किसी तरीके से कर लेते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, किसी भी तरीके से नौकरी लेना। जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, BEd किया, CTET क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। जहाँ दूसरे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है, इंडिया के स्कूलों में टीचर हेजिटेट करते हैं ये सब पढ़ाने से। इसके कारण इंडिया के ज्यादातर लड़कों को यही नहीं पता कि लड़कियों के बारे में किस तरीके से सोचा जाए। और साइंस के नाम पे तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन या डेरिवेशन सिखाई जाएगी। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें न्यूटन का फर्स्ट लॉ अच्छे से पता होगा, सेकंड लॉ भी अच्छे से पता होगा, इनफैक्ट थर्ड लॉ तो सबसे पॉपुलर और सबको ही पता होता है, लेकिन तुम्हें इसके पीछे की फिजिक्स, ये क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है, ये सब नहीं पता होगा। जहाँ अमेरिका, जापान जैसे देशों में EI का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, वहाँ इंडिया के स्कूलों के अंदर EI का जिक्र तक नहीं होता। और यही रीजन है
जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को रियलाइज हो जाता है वो दुनिया से कितने पीछे जा चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जो नंबर नहीं ला रहे, वो चीजें पढ़ रहे हैं जो मॉडर्न टाइम पे जरूरी है, वो तरक्की कर जाते हैं, वो लाखों की सैलरी ले जाते हैं बिना किसी डिग्री के, बस उनके पास एक स्किल सेट होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को नहीं पता, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता है। और जो प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे फैमिलीज होते हैं, इसी चीज को स्किप करने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं दूसरा मैट्रिक, यानी कि द कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा के बारे में तुम में से लगभग सब ने सुना होगा। 10वीं 11वीं के बच्चों का ड्रीम होता है कोटा में जाना। और ज्यादातर बच्चों का ड्रीम इसलिए नहीं होता कि वो एक्चुअली में वहां जाना चाहते हैं, इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट्स उनके दिमाग में ये बात डाल देते हैं, कोटा जाके तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और जब वो कोटा जाते हैं तो देखते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स हफ्ते के 6-6 दिन तक 8-8 घंटे तक कोचिंग जाते हैं। और जो दिन आता है संडे का, जो दिन होता है आराम करने का, उस दिन या तो वो प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होते हैं। दिन के 17 से 18 घंटे इनका जाता है सिर्फ पढ़ाई करने। बेचारे इतने प्रेशर में होते हैं, अकेले में रो रहे होते हैं, पर चाह के भी अपना दुख किसी को बता नहीं पाते। किसको बताएंगे? माँ बाप को बताने जाएंगे, वो नहीं समझेंगे। किसी दोस्त को बताने जाएंगे, वो नहीं समझेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट इसी अकेलेपन के चक्कर में हर साल 26 स्टूडेंट कोटा में सुसाइड करते हैं। और ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, ये आंकड़े बस दिखाने को है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े तो छुपा दिए जाते हैं। वो भी इंस्टीट्यूट नहीं चाहता उनके इंस्टीट्यूट की बेइज्जती हो, तो आंकड़े कभी बाहर आ ही नहीं पाते। कहें ना कहें, लेकिन बच्चों पे दबाव है। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने जमीन बेची है, फिर से के 2 केस सामने आए हैं। माँ पूछेगी कैसे चली पढ़ाई, तो कब तक झूठ बोलूंगा यार। पापा ने कार से जुड़े पैसों से मेरी फीस। अच्छा रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल का माफिया है, ये भी कुछ कम, न जाने कितनी ही महंगी फीस लेते हैं। नन्हे मुन्ने डिकरो जो पैंट में हग रहे होते हैं, उनकी फीस भी लाखों तक जा चुकी है आज के टाइम पे। और ये जो प्राइवेट स्कूल का ट्रैप है, इसके चक्कर में कई बार माँ बाप फंस जाते हैं, जो बहुत ही सेविंग करके अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा अच्छी इंग्लिश सीखेगा, हमारा बच्चा बड़े लोगों के साथ उठेगा बैठेगा। और अंत में क्या होता है, बच्चे फीस जमा नहीं कर पाते और उनको जलील तक कर दिया जाता है। और इसी फीस एक्सटॉर्शन के कारण, इसी जलील के कारण कितने बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। तुम जैसों की फीस से सुविधाएं मिलती है रैंकर्स को, और मेरे जैसा का घर चलता है। अब देखो, अगर कोई मेरे जैसा बेशरम होगा तो एक पल के लिए समझ जाएगा कि चल तू कुछ भी बोल ले, फीस तो नहीं आनी मेरे घर से। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरी तरह बेशरम नहीं होते, वो बहुत ही शरीफ होते हैं। और इसी फीस के दबाव में न जाने कितने ही बच्चों ने गलत कदम उठाने का सोचा और कितनों ने उठा भी लिया। और ये जो फीस की बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में 200% तक बढ़ गई है। मतलब जिस स्कूल की फीस एक टाइम पे साल की 1 लाख हुआ करती थी, अब वो साल की 3-3 लाख तक पहुंच चुकी है। और तुम अगर किसी मेट्रो सिटी के अच्छे स्कूल में जाते हो, यहाँ की फीस 6 से 10 लाख साल तक पहुंच जाती है। और 6 से 10 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इससे पता लगता है इंडिया के जो अच्छे स्कूल है वो कितने महंगे हो चुके हैं। और वही दूसरी तरफ जापान और चाइना जैसे देशों में क्या होता है, हर किसी को बराबर एजुकेशन मिलता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक ही स्कूल में आना है। और फीस जो है आपके माँ बाप के औकात के अनुसार तय की जाती है। तुमने डोरेमोन में तो देखा ही होगा, सुनियो भी एक ही स्कूल में पढ़ता है, और वो फटीचर नोबिता भी एक ही स्कूल में पढ़ता है, और वो गरीब जियान भी एक ही स्कूल में पढ़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है। प्लस वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखाता कि तुम बड़े हो तुम छोटे हो। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मेक श्योर करता है कि अगर गरीब के बच्चे को हम टॉयलेट साफ करना सिखा रहे हैं, तो अमीर के बच्चों को भी सिखा। आप हमेशा एक तो अपना स्कूल साफ करते हो, इट्स नॉट लाइक अपनी क्लास साफ कर रहे हो, पूरा स्कूल आपको स्कूल साफ करना। बच्चे खुद करेंगे अपना स्कूल साफ, वॉशरूम से लेके लैब हो गया, और बच्चों की ड्यूटीज लगी होती है कि आज इसका दिन है, आज इसका दिन है, आज इसका दिन है। और फिर आता है इंडिया का गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे करप्शन अलग ही लेवल पे है। न जाने मिड डे मील के नाम पे कितना बजट होता है, लेकिन खर्च कितना होता है, ना के बराबर। और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, इनकी सैलरी कम नहीं होती, बहुत ही अच्छे खासी होती है, 30,000, 40,000, 50,000, ये तो एवरेज है। लेकिन ये जो पढ़ाते हैं कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल के टीचर, जिनकी सैलरी 25,000 है, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। कई बार तो स्कूलों को इनोवेट करने के चक्कर में ये लोग अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। ये दिखाते हैं कि इस स्कूल के अंदर इतने करोड़ खर्च होंगे, और करते क्या है, सारा का सारा पैसा रख लेते हैं अपने जेब में, और स्कूल के अंदर कुछ भी नहीं करते। अब अगर वापस से इंटरनेशनल कंपैरिजन करें चाइना, जापान, यूएसए के साथ डिटेल में जाए, तो चाइना, जापान, यूएसए के लोग बच्चों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इनको पता है यही बच्चे आगे चल के देश का विकास करेंगे, यही बच्चे आगे चल के देश की इकोनॉमी को संभालेंगे। वही इंडिया के अंदर ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। इंडिया के अंदर बच्चों का रोल बस यही है कि इनके नाम पे जितने हो सके उतने पैसे कमाओ। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। और चाइना के अंदर एक एग्जाम होता है गाओकाओ, बेसिकली चाइना का एक बहुत ही हार्ड एग्जाम। इसे इंडिया का आईआईटी जैसे समझ लो। और इस एग्जाम को जब चाइना कंडक्ट करता है, पूरे रोडों के ट्रैफिक को बदल दिया जाता है। सारे के सारे पॉलिटिशियन अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेते हैं, इसीलिए ताकि बच्चों को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। वहीं इंडिया में क्या होता है, अगर एक बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा हो और वहाँ पे कहीं पे वीआईपी मूवमेंट हो रही हो, तो उस बच्चे को रोक लिया जाएगा। ये भी नहीं सोचा जाएगा इससे इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये चीज? 5 मिनट ऊपर हो गया, ये पूरा रास्ता खाली हो गया। आगे जाके दूसरा कुछ पकड़ सकते हो। आप यहाँ देख लो, आप खुद देख लो, वहाँ से ऑटो मिलेगी। वीआईपी के जाने की वजह से यहाँ बिना कोई रोक टोक के वजह से यहाँ पे हमें रोक दिया गया। आई डोंट नो हु द वीआईपी इज,
बट वो VIP के चक्कर में मेरे मास्टर्स के एग्जाम निकल जाएंगे। अब बेशक चीचाचू कंट्री चाइना को तुम कितना भी डिक्टेटर बुला लो, लेकिन उनकी एक चीज अच्छी है कि ये बच्चों के एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और वही अगर दूसरी तरफ बात करें जापान की, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। वहाँ पे अगर आपका बटवा भी गिर जाएगा तो एक जापानीज बंदे को वो बटवा मिल जाए तो वो आपके बटवे से पैसे नहीं निकालेगा, बल्कि पुलिस स्टेशन में देगा। और वहाँ के पुलिस वाले इतने ईमानदार होते हैं, वो आपके बटवे को संभाल के रखेंगे जब तक कि उसका असली मालिक नहीं आ जाता। यस 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 साइन ओके दोस्तों, आई कांट बिलीव इट, ये रहा मेरा वॉलेट। तुम जानते हो सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि मैं इस सिटी से 40 किलोमीटर दूर चला गया था और इनके पास बहुत सारे स्टेशन हैं। तो मैं किसी भी स्टेशन पे जाके मैंने इनके हेड मास्टर को बोला तो उन्होंने अपने कंप्यूटर से पता लगा लिया कि कौन से स्टेशन पे राइट नाउ है और मैं सीधा वही स्टेशन से पिक कर सकता हूँ। और ये सब जापान में पॉसिबल क्यों है? क्योंकि बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दे दी जाती है एक बेसिक सिविक सेंस की या फिर अच्छे खासे टीम वर्क की। और वहीं अगर हम बात करें यूएसए की, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इसके अंदर आपके पास फ्रीडम होती है कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप कारपेंटर बनना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर वही कोर्स चुन सकते हो। अगर आपको एक राइटर बनना है तो आप वही कोर्स चुन सकते हो। आपको उसके अलावा कोई भी ऐसा अननेसेसरी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। और इंडिया के ज्यादातर कॉलेज इतने घोड़े हैं, इनके अंदर पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। इससे अच्छा मोमोज का ठेला लगा लो, उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब देखो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हुआ करता था और इतना अच्छा था कि पूरी दुनिया से लोग इंडिया में सिर्फ पढ़ने आया करते थे। यानी कि इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं गुरुकुल। आज जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, एक्चुअली में ये इंडिया का है ही नहीं, ये तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जिसे हमने अपना लिया है। इसके चक्कर में हम अपना ओरिजिनल गुरुकुल सिस्टम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और यही रीजन है आज के टाइम पे इंडिया के ज्यादातर युवा बेरोजगार है, ढंग से काम नहीं कर पाते, इनके अंदर किसी भी तरीके की सर्वाइवल स्किल नहीं है। दिन भर बिग बॉस देखते हैं, ट्विटर पे गालियां देते हैं, लेकिन जिंदगी क्या होती है उसका मतलब जानते ही नहीं। और इस चीज को बदलना उतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लगता है। बस यही दिक्कत है कि सरकार वैसा काम करना चाहती नहीं, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो। बच्चों का मेंटल हेल्थ पे पेरेंट्स ध्यान देने लग जाए तो बच्चों की जिंदगी पहले से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चाहे सोसाइटी बच्चे के खिलाफ कितना भी हो जाए, लेकिन अगर उस बच्चे के साथ माँ बाप है तो उस बच्चे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने काम पे लगा रहेगा। इसके अलावा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर पैसे की कमी है, अच्छे खासे पैसे हैं, बस पॉलिटिशियन की नीयत खराब है कि स्कूलों में वो खर्च नहीं हो पाते। टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर टीचर को पास ढंग से नॉलेज है ही नहीं, उनको पढ़ाना तक नहीं आता, उनको बस रट्टा मरवाना आता। बाकी दैट्स ऑल टुडे गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा। नहीं मजा आया कोई बात नहीं, नियॉन मैन को गाली देके जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब मत करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।